ओमिक्रॉन का मरीज कराची में क्वारंटीना से फरार हो गया। ओमिक्रॉन में मुब्तला 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा था। ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद महकमा सेहत ने उसे क्वारंटीना करने के लिए निजी होटल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी न होने पर वो फरार हो गया। इंतजामिया उसकी तलाश में खारा दर उसके घर पहुंची, लेकिन घर पर भी ताला मिला। निजी होटल में अब भी 19 अफराद क्वारंटीना में हैं। सिक्योरिटी अब भी फराहम नहीं की गई। 19 में से 5 की सीक्वेंसिंग अभी होनी है। सिंध में पीर से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होंगी। तालीमी इदारे 3 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां दे रही है। पंजाब हुकूमत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में है। अदालत ने करार दिया कि तालीमी इदारों में तातीलात से स्मॉग की शिद्दत में कमी और ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। महकमा तालीम को तातीलात को नोटिफिकेशन पीर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। सूबों को NCOC ने 3 जनवरी से छुट्टियां शुरू करने की तजवीज़ दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि देर से छुट्टियां देने का मकसद तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन करना है। बलूचिस्तान की गर्म अजला में सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक होंगी। कोयटा समेत सूबे के सर्द इलाकों में सालाना 2.5 माह की छुट्टियां 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं, जो 28 फरवरी तक जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। करप्शन, मिसकॉन्डक्ट और दीगर बेज़ाब्तिगियों पर निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद मुजाहिरीन खुशी से निहाल, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नाइंसाफी का इजाला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुलाजमीन की बहाली के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 से 1999 तक बरतरफ होने वालों को बहाल कर दिया। मुलाजमीन की बहाली 17 अगस्त 2021 से होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुलाजमीन की बहाली का फैसला 4-1 से दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अपने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सैक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 की जो शिकें आइन से मुतसादम हैं, उन्हें कलअदम करार दिया जाए। जिन तारीखों पर मुलाजमीन को निकाला गया, उन्हीं पर बहाल किया जाए। उनके वाजिबात भी अदा किए जाएँ। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। कराची के कई इलाकों में गैस की किल्लत। कम आमदन वाला तबका उपलों पर खाना पकाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि उपलों की कीमत भी दुगनी हो गई। एक बोरी उपले 40 रुपए की बजाय अब 100 रुपए या उससे भी ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में एक उपला 4 से 5 रुपए का मिलने की इत्तला। कोयटा में गैस का कम प्रेशर बेहतर न हो सका। सख्त सर्दी गैस के बगैर शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गई। मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में भी कई घंटे गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग। गैस की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे। लिसपेला चौक, लियाकताबाद, कोरंगी जाम सादिक पुल पर मुजाहरे। पार्टी रहनुमा और सूबाई वुज़रा भी शरीक। कयूमाबाद, लिसपेला चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी कारकुन शरीक। नेटी पुल और टावर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन से खिताब में सईद गनी ने कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। यूँ लगता है कि कुछ दिनों में लकड़ी और कोयले का भी कहत हो जाएगा। लाहौर में खवातीन ने गैस के बिल जला दिए। इस्लामाबाद में तरामरी चौक में महंगाई और गैस की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सखर समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेयरिंग नहीं करेंगे, और फिर 15 दिसंबर से हमारी गैस ही बंद कर दी।
ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फर्क पड़ेगा। वजीर आजम हमाद अजहर से पूछें कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वजीर आजम से अपील है कि हमाद अजहर को अक्ल की राह दिखाएं। एप्टिमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग ना करते तो मुल्क की हालात ऐसे ना होते। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। वजीर आजम की तर्जुमानों को शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक बहरीनी खातून सदीका सईदा का पासपोर्ट दिया था इसहाक डार को और फिर इसहाक डार ने उसके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट खुलवाया था। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के सरगना हैं। शहबाज शरीफ खानदान ने 28 अकाउंट्स के जरिए 17,000 ट्रांजैक्शन से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये तमाम अकाउंट्स रमजान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम पर खुलवाए गए। इन अकाउंट्स में मुख्तलिफ नामों से 16 अरब रुपए जमा कराए गए। ये तमाम अकाउंट्स 28 अकाउंट्स उस दौर में खुले जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। औरंगजेब भट्ट ने पार्टी फंड में पैसे दिए तो वो शुगर मिल्स के चपड़ासी के अकाउंट से कैसे निकले। रमजान शुगर मिल्स के 12,000 रुपए तनख्वाह वाले चपड़ासी गुलजार के अकाउंट में 50 लाख रुपए आए। गुलजार अहमद 2015 में इंतकाल कर गया लेकिन उसका अकाउंट चलता रहा। किरियाना मर्चेंट, घी, टायर शॉप्स और दीगर दुकानों से इन अकाउंट्स में पैसे जमा किए गए। मार्केट से ओपन चेक उठाकर इन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए। शहबाज शरीफ के लिए बहरीनी खातून के शनाख्ती कार्ड पर इसहाक डार ने अकाउंट खुलवाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने शहजाद अकबर को जवाब देते हुए कहा कि शहजाद अकबर के तमाम मुकदमा झूठ का पुलंदा हैं। उनके पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं, ये अदालतों में नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। जब दिल करता है ये एक नया केस बना देते हैं। शहजाद अकबर नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। सबको पता है कि इमरान नियाज़ी के दिन गिने जा चुके। अताउल्लाह तारर ने कहा कि हम इन लोगों को मुल्क से भागने नहीं देंगे। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालतों में साबित करें। माजी में भी सुर्खरू हुए हैं, आइंदा भी होंगे। पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मुकाबला करने, अस्करियत पसंद ग्रुपों को रोकने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात पूरा करने के लिए इक़दाम किए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट में इतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमला करने वालों में कालादम TTP और दाइश बुनियादी गिरोह थे। अलहदगी पसंद गिरोहों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमले किए। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर इक़दाम नहीं किए गए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर महदूद पेशरफ्त हुई। गुज़िश्ता साल फरवरी और नवंबर में लश्कर तैयबा के सरबराह को सजाएं सुनाई गईं। जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर और मुंबई हमलों के मुलजिम लश्कर तैयबा के साजिद मीर के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की गईं। इस्लामाबाद की अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वजीर आजम के हत्या के इज्जत केस की समाअत। वजीर आजम वीडियो लिंक पर पेश, बयान हलफी भी जमा करा दिया। कहा फलाही मंसूबे पर झूठे इल्जामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है कि वो ऐसे इल्जामात पर मिसाली फैसला देगी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खानम अस्पताल के फंड में गैर शफाफियत का इल्जाम लगाया था। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान आज इस केस में बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा और ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे।
इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने के लिए तैयार। फौरी तौर पर 50 EVM मशीनें फराहम करने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत। कहा, इन मशीनों पर फर्जी इलेक्शन कराया जाएगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जा सकें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3900 EVMs मांगी थी, जिस पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने माजरत करते हुए सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम करने का कहा था। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा का इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे। हफ्ते और पीर को तातील होगी। रेड जोन में आने जाने वालों को मुश्किलात होंगी, जिस पर पेश की माजरत चाहते हैं। अफगानिस्तान के मसाइल पर OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी किरदार अदा करेगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल असमीन इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त मखदूश मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। अफ़गानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में सिर्फ 5% अफ़गानों को मुनासिब खुराक दस्तियाब है। सूरत हाल पर काबू न पाया तो 20 साल के अमन इस्तेहकाम की कोशिशें मलिया मीट हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो दहशत गर्द ग्रुपों को पनपने का मौका मिलेगा। देखिए, अगर आपने इस तरह मुसलसल बात करनी है, फिर आप शीशे के सामने बैठ के प्रोग्राम कर लेंगे। अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, उसमें चले जाए। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा। नहले पर दहला, शेर को सवा शेर। शाहजेब खानजादा और विफाकी वजीर इत्तलात में दिलचस्प जुमलेबाजी। फवाद चौधरी ने कहा कि आपने खुद ही बात करनी होती है तो आईने के सामने बोला करें, मेहमान बुलाने की क्या जरूरत है। शाहजेब ने जवाब दिया, मजाक करना है तो खबरनाक में जाया करें, ये संजीदा शो है। फवाद चौधरी बोले, आपको लगता है कि ये संजीदा है, वरना लोग तो नहीं समझते। शाहजेब ने फिर जवाब दिया, आपको बुला लिया तो आपको मजाहिया शो लग रहा है, वरना ये संजीदा शो है। सिंध हाई कोर्ट का कराची की परेरी स्ट्रीट में कायम मक्का टेरिस की बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म। SPCA को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की भी हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। 10 नवंबर को तहरीरी फैसले में वाज़ेह हुक्म के बावजूद अमल नहीं हुआ। 12 में से 8 मकीनों ने अभी तक फ्लैट खाली नहीं किए। अदालत का गैर कानूनी तामीरात को गिराकर 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गवादर को हक दो तहरीक के धरने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान की चंद खवातीन में रकम तकसीम करने की वीडियो वायरल। अब्दुल कुदूस बिजंजो ने खवातीन में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम किए। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से गवादर में रकूम तकसीम करने की बातें गलत हैं। वज़ीर आला ने गरीब खवातीन को इमदाद के तौर पर रकम दी। कुछ अनासिर रकूम की तकसीम से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला ने धरना खत्म होने के बाद बाहर जाते वक्त 3 खवातीन को रकम दी थी। धरने के शुरका में वज़ीर आला की जानिब से रकम तकसीम नहीं की गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में 5 बच्चों के साथ मुबैना ज्यादती पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चों के वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि तिब्बी मुआयने में ज्यादती साबित हो गई। सियालकोट में प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 33 मुलजिमान को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुलविस मरकजी मुलजिमान की तादाद 85 हो गई। मुलजिमान को CCTV फुटेज और वायरल वीडियोस के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 41,927 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रही। मुल्क भर में 718 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
वेस्ट इंडीज टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वतन रवाना। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं वो आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद रवाना होंगे। सलमान खान और रणबीर कपूर के कटरीना कैफ को शादी पर महंगे तोहफे। सलमान खान ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियत की रेंज रोवर गाड़ी और रणबीर कपूर ने हीरो का हार तोहफे में दिया। शाहरुख खान ने 1.5 लाख भारतीय रुपयों की पेंटिंग, ऋतिक रोशन ने 3 लाख भारतीय रुपए की BMW हैवी बाइक और आलिया भट्ट ने लाखों रुपए मालियत की परफ्यूम्स बास्केट गिफ्ट की। और कड़वी सच्ची बातों को सादगी से कहने वाले थिएटर, रेडियो और टीवी के मुनफरद अदाकार कमाल अहमद रिजवी की मकबूलियत आज भी कम न हुई। चाहने वाले उनकी छठी बरसी नहीं भूले।